तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम को देखते हैं जो सभी लोगों को बता रहा होता है कि जब मैं उस लड़की के कमरे में गया तो उसको किसी ने बड़े ही बेरहम तरीके से मारा हुआ था और उसकी लाश को रस्सी से लटकाया हुआ था। और फिर मिस टू कहती है कि प्रिंसिपल जाओ, तुम्हें पता है ना जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम शीजिन था और तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर भी था, कहीं तुमने ही तो ऐसा नहीं किया। तो प्रिंसिपल जाओ कहता है कि मिस टू जुबान संभाल कर, मुझे भी पता है कि उसके और तुम्हारे बीच के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे। और फिर हम दो लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं तो एक लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि शीजिन का मिस्टर जो के साथ अफेयर चल रहा था। तो दूसरा लड़का कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि मिस टू का भी प्रिंसिपल जो के साथ अफेयर चल रहा है। लो भाई, ये प्रिंसिपल तो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला, एक टाइम में दो दो और हमें यहाँ पर एक भी नहीं मिल रही। तो फिर वो लड़का कहता है कि चुप कर जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। और तभी वहां पर पुलिस अफसर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हेलो सब लोग अटेंशन हो जाए, मेरा नाम ऑफिसर यैन है और इनका नाम ऑफिसर ली है और हम नहीं पुलिस स्टेशन से आए हैं, किसी ने कॉल की थी कि यहाँ पर किसी का खून हुआ है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो उस पुलिस अफसर को ही देख रहा होता है और कहता है कि हाय कितनी प्यारी है ये। और फिर वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही आपको कॉल की थी और मैं एक टूर गाइड हूँ। तो फिर मिस्टर ली सामने आके कहता है अच्छा तो सबसे पहले तुमने लाश को दिखा, चलो हमें भी जगह को दिखाओ। और फिर वो उनको उस जगह को दिखाता है। तो फिर मिस्टर ली कहता है कि मिस यैन रुक जाएं, क्या आपको नहीं पता कि किसी भी क्राइम सीन को देखने से पहले सबसे पहले हमें अपने ग्लव्स पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि क्रिमिनल का कोई भी सुराग मिट ना जाए। तो फिर वो अंदर जाके जब उस लाश को देखता है तो कहता है और फिर वो उल्टियां करने लग जाता है और कहता है कि मिस यान जल्दी से फोरेंसिक लैब वालों को कॉल करके यहाँ बुलाएं ताकि वो आकर इस बॉडी को चेक करें। तो मिस यान कहती है कि बड़ी अजीब सी बात है, मेरे फोन में एक भी सिग्नल नहीं है। तो मिस्टर ली कहता है कि मुझे सिग्नल टावर का पता है, वो यहाँ करीब ही माउंटेन पर है, मैं जाके उसको चेक करके आता हूँ। तो फिर वो जब वहां से जा रहा होता है तो तभी मिस्टर यान को उसके आसपास कुछ अजीब से सिंबल दिखाई देते हैं और तभी उसके सामने वही क्रीचर आ जाता है जो उसको सबसे पहले दिखा था, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लग जाती है और वो गिरने वाली होती है। तो फिर सैम जल्दी से उसको पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। तो फिर मिस्टर यान कहती है कि मिस्टर ली क्या आप ठीक हैं? तो मिस्टर ली कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ भाई बंदा इससे कहे पहले तो खुद को तो संभाल ले, उसका पूछी जा रही है, खुद तुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर मिस यान कहती है कि छोड़ भी दो अब मुझे, अब क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? और कहती है कि क्या तुम्हारा नाम ही सैम है ना? तो फिर सैम कहता है कि यस मैडम, मगर सैम की नजर तभी किसी और जगह पर होती है और वो कहता है कि जरूर 36 नंबर तो पक्का ही है। तो मिस यैन कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, लाश को नीचे उतारने में मेरी मदद करो। तो सैम भी लाइक मैं कोई भूत हूँ जो एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? तो फिर वो लाश को नीचे उतारते हैं। तो मिस यैन कहती है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप था? तो सैम कहता है कि मैं एक टूर गाइड हूँ और ये मुझसे टूर की ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी, इसलिए मैं इसके कमरे में आया था, लेकिन जब मैं आया तो ये पहले ही मर चुकी थी। मगर सैम को पता होता है कि इसका कत्ल किसने किया था, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वो मेरा इल्यूजन भी हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो सिग्नल टावर के अंदर आते हैं और तभी उन्हें वहां पर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और फिर वो जब तारों को देखता है तो वो सारी की सारी कटी होती हैं और वो कहता है कि इनको तो किसी नाइफ से काटा गया है, मतलब ये सारा काम खूनी का ही है। और तभी उसे पास एक रस्सी लटकाई देती है तो वो उसको खींचता है तो उसे पता लगता है ये तो एक बम है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और तभी मिस्टर ली की मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया। और इस बम ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि होटल में सभी लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। तो सैम कहता है ये तो धमाके की आवाज है, ये तो C4 धमाका है जो यहाँ से 11 डिग्री पोजीशन की तरफ हुआ है और वहां पर तो बेस स्टेशन आता है। तो मिस यैन कहती है कि मिस्टर ली वहीं पर तो गया था, हमें जल्दी जाकर देखना होगा। और फिर वो उस माउंटेन की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो सैम कहता है कि मिस यैन मेरी बात सुने, मेरा और उस लड़की का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसको डेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मुझे चेक कर लें। तो तभी मिस यान को गुस्सा आ जाता है और वो उसको चपेट मारकर दूर गिरा देती है और कहती है कि चुप कर जाओ तुम। और तभी सैम को अपने सामने मिस्टर ली की कैप नजर आती है तो वो कहता है कि मिस यान ये देखें, ये मिस्टर ली की कैप। तो मिस्टर ली कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता और वो उसको बचाने के लिए आग में जाने लगती है, मगर तभी सैम उसको पकड़ लेता है। और फिर इसी बेस स्टेशन के ऊपर हम एक पहाड़ी पर एक बंदे को देखते हैं जो इन्हें ही देख रहा होता है और इसने ही ये सब कुछ किया होता है। और तभी वो बंदा रिमोट से एक और जगह पर ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहां का पुल भी टूट जाता है। तो फिर सैम जब पुल को ब्लास्ट होते देखता है तो वो कहता है कि पुल का और बेस स्टेशन का एक साथ ब्लास्ट होना मतलब खूनी अभी भी इधर ही है और वो हमें इस जगह पर ट्रैप करना चाहता है ताकि ना हम किसी को कांटेक्ट कर सके और ना इस जगह से भाग सकें। और फिर हम वापस से सैनाहो होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ब्रिज टूट गया है और एक पुलिस ऑफिसर की मौत भी हो गई है। तो फिर सैम कहता है कि सब लोग मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग या हीरोपंती 2 का ट्रेलर नहीं चल रहा, हमें सब्र से काम लेना होगा क्योंकि एक के बाद एक खून हो रहा है और हमें उस खूनी को पकड़ना
करना है। और वो कहता है कि मिस किन, क्या आप हमें इस आइलैंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो फिर मिस्टर किन कहते हैं कि इस आइलैंड का नाम स्टोन मिल है और इस आइलैंड पर हर जगह फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं और ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इस आइलैंड पर हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। अब तो खूनी ने बेस स्टेशन और पुल को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से आज तो हमारा इस आइलैंड से निकलना इम्पॉसिबल है। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं कि कब रेस्क्यू टीम आए और आकर हमें बचाए। तो फिर मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना जहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं और लोग मार रहे हैं। ये जरूर तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी वालों का ही काम होगा। उन्होंने ही हमें इस खौफनाक आइलैंड पर फंसा दिया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। मगर तभी सैम उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं आपका टूरिस्ट गाइड हूँ, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मगर तभी वो बंदा इसके मुंह पे मुक्का मार के वहां से चला जाता है। तो फिर मिस यान जब उस बंदे की तरफ देखते हैं तो उसे दोबारा से वही सिंबल नजर आते हैं और वही क्रीचर भी नजर आता है, जिसे देखकर वो दोबारा से डर जाती है और कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है, लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो मिस्टर चू को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, मगर उसे मिस्टर चू कहीं भी नजर नहीं आते। मगर तभी उसे वहां पर एक बंदा नजर आता है जो उसके सामने से गुजरता है। तो फिर वो उसके पीछे जाता है तो वो भी वहां से गायब हो जाता है। तो फिर वो वहां से वापस होटल की तरफ चला जाता है, मगर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसे ही देख रहा होता है। और फिर हम वापस से मिस यान को देखते हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बार बार इल्यूजन क्यों नजर आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सब्र से काम लेना होगा। एक तो मेरे साथ वाला ऑफिसर पहले ही मार चुका है, अब मैं ही सिर्फ यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हूँ और ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब से वो ब्लैक कोट वाला आदमी मुझे नजर आया था। आखिर था वो कौन? तो तभी सैम भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैंने मिस्टर चू को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे जारियों में एक बंदा नजर आया। तो मिस टू कहते हैं कि वो जरूर खूनी ही होगा। तो फिर वो सब बंदे कहते हैं कि हमें जल्दी से अपने कमरों में जाकर छुप जाना चाहिए, शायद रेस्क्यू टीम सुबह तक आ जाए और वो आकर हमें बचा ले। तो तभी सैम उनके सामने आ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ, पहले मिस यान की बात तो सुन लो, आप ऐसे अपने कमरे में नहीं जा सकते। तो फिर मिस यान कहती है कि सब लोग वहीं पर रुक जाओ, कोई भी अपने रूम में नहीं जाएगा, हमें अभी तक खूनी नहीं मिला, जब तक हमें खूनी नहीं मिलता कोई भी अपने कमरे में नहीं जा सकता, क्या पता आप लोगों में से कोई खूनी हो। तो फिर सैम कहता है कि देखा मिस यान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो हमारा भला ही तो सोच रही हैं, अब तुम लोग ये मत सोचने लग जाना कि उसके बड़े बड़े हैं विचार इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो तभी मिस यान कहती है चुप कर वे कुत्ते, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तो फिर मिस टू कहते हैं कि छोटी बच्ची हो क्या तुम, तुम्हें नहीं पता कि खूनी के पास बम भी हैं, अगर हम एक जगह पर रहे तो वो हमें बम ब्लास्ट भी उड़ा सकता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि ठीक है, पहले हमें आप सबके रूम को चेक करना होगा कि कहीं खूनी ने अंदर कोई ट्रैप ना लगाया हो। और तभी वो रूम की तलाशी लेने लग जाते हैं, मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो मिस यान के साथ साथ ही होता है और उसे बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा होता है। और फिर सैम जब एक बेड के नीचे देख रहा होता है तो तभी बेड के नीचे से काकर सैम के मुंह पर चढ़ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सीधा जाकर मिस यान के साथ चिपक जाता है। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो भागते हुए आता है और कहता है कि मैडम जल्दी से हमारे साथ चलिए, प्रिंसिपल जो मिसिंग हो गए हैं वो नहीं मिल रहे। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो होटल के बाहर प्रिंसिपल जहू को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे प्रिंसिपल जहू नजर आ जाते हैं, मगर तभी उन्हें गले में रस्सी डालकर कोई खींच रहा होता है। और तभी मिस यान भी वहां पर आ जाती है और फिर वो जब प्रिंसिपल को देखते हैं तो उसे उसके आसपास वही सिंबल दोबारा नजर आते हैं और वही क्रीचर भी। सो गाइस, आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को आगे 3 लोगों को शेयर करना होगा, फिर वो आगे 3 लोगों को शेयर करेंगे और फिर वो ऐसे ही 3-3 लोगों को शेयर करते जाएंगे और हम माला माल होते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बिजनेस ब्रो। और अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा टुरूरू। न्यू वीडियो भी बनानी है तुम लोगों के लिए। Quédate cerca de mí.